में देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 लेवल 1 का जो माइनर टेस्ट पेपर 3 है, तो इसका आयोजन 27 नवंबर 2022 को करवाया गया है। तो इसके सभी क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं और सभी के जो आंसर हैं वो अपन जो कलाम एकेडमी के ऑफिशियल आंसर किए हैं उसके अनुसार ही आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन किया करो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम है हमारा आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर सभी प्रकार की जो PDF है वो डाल दी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर है अनुसंधान केंद्र और सूची 2 में है स्थान। तो इसको क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। देखिए, चावल अनुसंधान केंद्र, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और दूसरा है इसबगोल अनुसंधान केंद्र, तो ये है जोधपुर के अंदर। जवार अनुसंधान केंद्र ये उदयपुर में है। और चारा बीज उत्पादन फार्म, तो ये कहाँ पर है, ये है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 5, 1, 4 और 2। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। शुरुआत में यह उष्ट्र परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे कौन से वर्ष में क्रमोन्नत का राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बनाया गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या हो जाएगा, 1995 में, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसका संगठक है, तो ये किसका संगठक है, CSIR का, ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में निम्न में से किन स्थानों पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित हैं, तो कहाँ कहाँ पर है, पशुधन अनुसंधान स्टेशन। तो 5 के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए नौहर कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। और कोडमदेसर, और इसके अंदर हो जाएगा बोजुंदा। देखिए ऑप्शन जो 3 है ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नौहर, कोडमदेसर और बोजुंदा में क्या है, पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अवनी लेखराय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पहला है कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है। और दूसरा है कि इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो पहला कथन है ये कथन यहाँ पर असत्य है और दूसरा सही है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केवल 1, ठीक है, ये कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा लिम्बाराम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम पैरा एथलेटिक जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है, तो देवेंद्र झाझड़िया ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। देखिए खिलाड़ी हैं और इधर है संबंधित इनसे खेल। तो देखिए अर्जुन लाल जाट ये रेस वॉक दे रखा है, ये कथन असत्य हैं, ये असुमेलित हैं। देखिए दीवान सिंह पवार ये शूटिंग, श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाजी और अभिनव शर्मा बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसके अंदर असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, तो बाएं किनारे की जो सहायक नदी है वो जाएगी बामणी नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है, तो इसके अंदर जाएगी जयसमंद झील।
क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो यहाँ पर नेहटा, टाँका, ओनाड़ी तो हैं, जबकि जो नाली है ये परंपरागत विधि नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए इसमें चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है और यह डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। यह कपास, गन्ना, मक्का के लिए उपयुक्त हैं। देखिए इसके कण मोटे होते हैं, तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी? असत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अववाह तंत्र का हिस्सा है? तो इसके अंदर है गुहिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी अफवाह तंत्र विस्तृत है? तो 15 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आंतरिक अफवाह तंत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 को आपस में सम्मिलित करना है। देखिए कोलायत, कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, और काओद झील जैसलमेर में है, स्वरूप सागर झील है उदयपुर के अंदर, और कायलाना जोधपुर के अंदर। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा पहले माही, फिर चंबल, फिर लूणी और फिर बनास। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 18 के अंदर देखिए जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है, और देखिए जोय बांध ये जालोर में नहीं है, ये कहाँ पर? पाली में है। जालोर बांध कहाँ पर? पाली में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, और पांचरा बांध करौली में है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा जोय बांध। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी वो इधर है उद्गम स्थल। तो देखिए कोठारी, कोठारी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। इसके बाद देखिए बनास नदी, बनास नदी कहाँ से निकलती है? ये बिजराइल की पहाड़ी से नहीं निकलकर कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और ये तो असत्य हो गया इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती हैं, और माही अमरोर की पहाड़ी से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बनास। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है? तो यहाँ पर खडीन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सही सुमेलित हैं। तो देखिए एरेडी सोल्स, स्वयं माधोपुर, भरतपुर, अलवर, अलसी सोल्स, जयपुर, दौसा, अलवर, और इन सेफ्टी सोल्स, सिरोही, पाली, उदयपुर, और वर्टी सोल्स दिया हुआ है कोटा, बूंदी, बारा। तो इसमें सही कथन पूछा है तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्टी सोल्स, जो कोटा, बूंदी, बारा इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मृदा समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती हैं? तो इसके अंदर अम्लीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीखिया, ब्यावले, जम्मा, नेजा आदि किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये सभी रामदेव जी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित लोक देवता व उनसे संबंधित स्थलों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए लोक देवता इधर संबंधित स्थल, तो कौन सा सही समय? देखिए हड़बूजी, बुंडेल, बुंडेल कहाँ पर? नागौर में, बिग्गाजी, रेडी गाँव, मेहाजी, बापणी, वीर कल्ला, राठौड़ दिया हुआ है। तो 24 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला राठौड़, जो चाराकरण दिया हुआ है ये इसके अंदर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 25वां क्वेश्चन है, पाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलमंड फलोदी में मेला लगता है, ये बात यहाँ पर क्या है? असंगत है। देखिए रायकर एक बार यदि पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं, ये सत्य है। पाबूजी की पढ़ का वचन रावण हत्या नामक वाद्यंत्र के साथ में किया जाता है, ये भी सत्य है। और चांदा, डेमा, हरमल आदि बाबूजी के सहयोगी थे। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये असंगत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26। देखिए सूची 1 में लोक देवता हैं और सूची 2 में इनके जन्म स्थान। इसको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो देखिए वीरपता जी, तो वीरपता जी का संबंध है सातू गांव से। और देव बाबा कहाँ पर है, नगला जहाज। झुंझार जी ये इमलोहा। और देवनारायण जी आसिंद बिलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तो तल्लीनाथ जी गुरु थे यहाँ पर जालंधर राव। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर गोपाल सिंह खरवा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित राजस्थान की विभूति व उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा पंडित हरिनारायण शर्मा वास्तुकला। तो ये क्या है, इसमें गलत है। ठीक है, गौरी देवी संगीत कला से संबंधित है। कोमल कोठारी लोक संस्कृति और रतन शास्त्री बालिका शिक्षा। तो दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए अल्लाह जिलाबाई को BBC लंदन के द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 ईस्वी में प्रदान किया गया, ये सत्य है। दामोदर दास राठी ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी, यह भी सत्य है। और बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है, यह भी इसके अंदर सत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का गठन किया, तो ये बात इसके अंदर असत्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए निम्न में से किस प्रजामंडल अथवा लोक परिषद की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है? तो सिरोही, भरतपुर और बीकानेर सभी की यहाँ पर राजस्थान से बाहर ही हुई है। ऑप्शन नंबर जो 4 हैं 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी तथा दयावती नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध था मारवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इधर है प्रजामंडल, इधर क्या है प्रथम अध्यक्ष। तो कौन सा असम्मिलित है इसके अंदर? 33 के अंदर देखिए भरतपुर गोपीलाल यादव, मेवाड़ का है बलवंत सिंह मेहतर, बूंदी का कांतिलाल चौथानी, धौलपुर का ये इसके अंदर गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं लिया। तो किसने नहीं लिया था? जयनारायण व्यास ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इसकी स्थापना चांदनी चौक दिल्ली में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी, ये बात सत्य है। इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ, ये भी सत्य है। इसके नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के कृषकों की स्थिति पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये भी इसके अंदर सत्य है। देखिए इसका दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1920 को अजमेर में आयोजित हुआ, तो ये इसके अंदर क्या है? असम्मिलित है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत अथवा ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ था? तो ये हुआ था कुशलगढ़। ऑप्शन नंबर 4। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इधर है संघ, इधर है प्रधानमंत्री। तो देखिए पूर्व राजस्थान संघ गोकुलाल असावा, वृहत राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा दिया हुआ, ये असंगत है। संयुक्त वृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री और मत्स्य संघ का था शोभाराम कुमावत। तो 37 के अंदर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। ये तीनों सत्य हैं। देखिए चौथा, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, तो ये क्या है? 38 के अंदर असत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किन पुरातत्ववेदों ने गणेश्वर सभ्यता स्थल पर उत्खनन कार्य किया था?
तो यहाँ पर रतनलाल अग्रवाल और विजय कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? तो देखिए, काले व नीले रंग से अलंकृत मर्दबांड प्राप्त हुए हैं, दोहरी पेचदार सिरायुक्त ताम्र पिन भी मिली, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले हैं। देखिए, भवन निर्माण और प्रयुक्त ईंटें, तो ये यहाँ पर नहीं मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता के निवासियों को तांबे 7 अन्य धातुओं में मिश्रित करने का ज्ञान था नहीं था। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ के निवासी संभवतः मांसाहारी थे। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इसके अंदर असत्य कथन हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस रचना का संबंध यादवेंद्र शर्मा से नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा बोल बार मल्ली, इसका संबंध नहीं है। देखिए, चकवेरी बात, विडंबना, हूँ गोरी किण प्यूरी, तो ये तीन तो किससे संबंधित है? यादवेंद्र शर्मा से। और बोल बारमणि इसके अंदर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी ब्रज भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, सेनानी, मेघराज मुकुल, दुर्गादास चरित्र केसरी सिंह बारेट और गजगुण रूपक केशवदास गाठन। इसके अंदर जो दूसरा है मारवाड़ राज्य का इतिहास जहूर खां मेहर, तो ये इसके अंदर गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस रचना में ग्रीष्मेल तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है सूरज प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कृत आयन ए अकबरी से की जाती है? तो राइट आंसर है मारवाड़ प्रगणारी विगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राजपूताना के शासक ने सर्वप्रथम भारत के पक्ष में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, बजट घोषणा 2022-23 अनुपालन में नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो पालगांव जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 50 है, अगस्त 2022 में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान देश में बने पहले कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। इस ड्रोन का क्या नाम है? तो इस ड्रोन का नाम था विस्रोन ड्रोन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजकीय विद्यालयों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उजास अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में देश में क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर बाड़मेर और नागौर। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 6 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनवरी 2023 में रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के कौन से संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 18वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश RTE प्रवेश के लिए आयु सीमा है? तो कितनी है? न्यूनतम 5 वर्ष या फिर अधिकतम 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 9 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें से रोस्टर के अनुसार RTE निःशुल्क प्रवेश होंगे? तो यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए, निजी विद्यालयों के RTE निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल में सदस्यों की संख्या होगी कितनी? 2। क्वेश्चन नंबर 58,
देखिए, किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में कुल 80 सीट्स हैं। उस गांव का नाम ए है जिसमें विद्यालय स्थित है तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव का नाम बी है। यदि ए से 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा गांव बी से 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो आरटीई प्रवेश की वरीयता सूची की प्रथम लिस्ट में रेंडर किया जाएगा। तो यहाँ पर केवल गांव ए के 15 बालकों। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 59 है, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश को लेकर वरीयता सूची को तैयार करके रोस्टर के आधार पर चयन सूची कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? राज्य स्तर पर NIC। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? तो यहाँ पर 5 विद्यालय में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है? तो यहाँ पर प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो कौन सा है? पेज मेकर। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर है बीट। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, वायरस का विस्तृत रूप है? तो क्या है? देखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद की सदस्य संख्या होगी? तो कितनी होगी? अध्यक्ष सहित 15। क्वेश्चन नंबर 67 है, राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य हैं? तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक RSE RT उदयपुर और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध करेगी? तो 68 के अंदर हो जाएगा नियम 17। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में विषय पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना किस भाग में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा भाग नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा? तो यहाँ पर है छात्र संचयी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा निष्क्रियता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर अधिगम संज्ञान पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, तो ये इसके अंदर असत्य है। अधिगम देखिए एक प्रक्रिया है, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है और अधिगम अभ्यास व प्रशिक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन व मापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो देखिए 76 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए सबसे पहले आएगा 3 नंबर अभिप्रेरक, फिर आएगा दूसरे नंबर पर विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर आएगी तीसरे नंबर पर बाधा जाएगी और फिर सफल प्रयत्न और 5वां लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, 1 नंबर अभिप्रेरक, दूसरा विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा बाधा और चौथा सफल प्रयत्न और 5वां है लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77,
व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। यह किसने कहा था? तो ये क्या था? थॉर्नडाइक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 78 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी गेट्स व अन्य ने। क्वेश्चन नंबर 80, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अधिगम की परिस्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर 81 है, एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना वर्ष 1956 में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में किसकी सहायता से की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 82 है, ICAR के कृषि एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंतर्गत 66 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें राजस्थान में स्थित केंद्रों की संख्या है। तो कितनी है यहाँ पर? 47। क्वेश्चन नंबर 83 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान के खिलाड़ी सुखवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो सुखवीर का संबंध है हेड बॉल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसी भारतीय महिला हॉकी टीम की द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सविता पूनिया को। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किन्हें सौंपी गई थी? तो 86 के अंदर जाएगा रजत चौहान व मंजू बाला। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा गुहिया नदी। ठीक है, देखिए काकने, मेंथा और रूपारेल ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। गुहिया आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो देखिए कायलाना जोधपुर में ये मीठे पानी की है, जेगाना, तालछपर और नावा। तो ये तीनों ये मीठे पानी की झील खारे पानी की झील है और कायलाना मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 89, असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए बिशरपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। काकद्वीप का बांध है माई नदी पर। मेजा बांध देखिए ये मेजा बांध है, ये मेज नदी पर नहीं है, ये कौन सी पर है? कोठारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीली बुरी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किस लोक देवता ने युद्ध भूमि में प्राणोत्सर्ग किया था? तो देखिए बाबूजी राठौड़, गोगाजी और वीर कल्लाजी राठौड़। तो तीनों ने युद्ध भूमि में प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 92 है, गोगाजी गोगाजी की फड़ का वादन किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? तो यहाँ पर डेरू है मादल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 है, केसरी सिंह बारेट ने वीर भारत सभा का गठन किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 है, देखिए निम्न में से किस रचना का संबंध अर्जुनलाल शेट्टी से नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा नेता जैसलमेर प्रजा परिषद से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर चांदमल बहड़। क्वेश्चन नंबर 96 है, जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो 96 में हो जाएगा बाबा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार निम्न में से राजस्थान की कौन कौन सी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए जोधपुर और बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 97 में। क्वेश्चन नंबर 98 है, मत्स्य संघ को राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर शंकर राव देव समिति। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनाकड़ चुने गए
उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जगदीप धनाकड़ का संबंध है झुंझुनू से। क्वेश्चन नंबर 100, बजट 2022-23 की अनुपालना में 24 जून 2022 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो यहाँ पर है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 101, 29वें मथुरादास माथुर पुरस्कारों के सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था अनिकेत चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 102, ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के द्वारा जुलाई 2022 में किए गए एक सर्वे में राजस्थान के 2 शहर शीर्ष 10 शहरों में शामिल किए गए, वे हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा उदयपुर और जयपुर। क्वेश्चन नंबर 103, राज्यपाल कलराज मिश्र ने हाल ही में किसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेसर सुधी राजीव। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसी संख्या का 32% 160 है तो उस संख्या का 80% ज्ञात करो। तो इसके अंदर हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 105, एक शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 8000, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 106, एक व्यक्ति किन्हीं 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में खरीदता है और जिनमें से एक को वह 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो इसको हल कर लेना आप। इसके अंदर हो जाएगा न तो लाभ होगा न ही हानि होगी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 107 है, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो व्यापारी को हुआ लाभ और हानि ज्ञात करो। तो राइट आंसर यहाँ पर 20% किसको हानि हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पर 3450 रुपये। क्वेश्चन नंबर 109, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 21-22 की अग्रिम अनुमान में स्थित मूल्यों पर सर्वाधिक विकास दर किस क्षेत्र की होगी? तो राइट आंसर है उद्योग क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 110 है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। तो इसके अंदर हो जाएगा देखिए 1,35,218। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए बाजरा और राई सरसों और चना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 111 में। क्वेश्चन नंबर 112 है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान रहा। तो यहाँ पर 45.10%। क्वेश्चन नंबर 113 है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान है। तो किसका है? पशुधन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से कौन एक गणित का सही समीकरण नहीं है? तो 114 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से सबसे प्रबल बल कौन सा है? तो सबसे प्रबल बल होता है गुरुत्व आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 116, पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों और पैरों को पीछे की ओर धकेलता है। न्यूटन की गति के अनुसार किस नियम पर आधारित उदाहरण है? तो ये हो जाएगा तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 117 है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक कौन सा है? किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 119 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों की शिकायत निवारण के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय व जिला स्तरीय समितियों की 2 बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतराल रह सकता है? तो यहाँ पर 3 माह का। क्वेश्चन नंबर 120 है,
राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 20 के तहत एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति संख्या किसके द्वारा अधिसूचित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सामग्री का प्रमुख कार्य है? तो राइट आंसर यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से प्रभावपूर्ण ढंग से गणित पढ़ाने के लिए कम खर्च स्वयं द्वारा आसपास के वातावरण से बनाए गए उपकरण को कहेंगे? तो क्या कहेंगे? आसुरचित शिक्षक सामग्री। क्वेश्चन नंबर 123, गणित शिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो 123 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कक्षा का भौतिक वातावरण, शिक्षण प्रक्रिया में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग न करना और उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति का अभाव। इसके अंदर जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124 है, कक्षा का भौतिक वातावरण शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। निम्न में से कौन सी समस्या कक्षा के भौतिक वातावरण से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों की अनियमित उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 125, बच्चों में गणित के प्रति डर या फिर भय का कारण है। तो यहाँ पर हो जाएगा गणित की संक्षिप्त प्रकृति, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, भारतीय शिक्षा में रचनात्मक समस्याएं। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 126 है, गणित शिक्षण में शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी से संबंधित समस्या कौन सी है? तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी उपरोक्त सभी। देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विद्यापनना, सतत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव, औपचारिक गणित को बच्चों के अनुभवात्मक अधिगम से संबंधित जोड़ पाना। इसके अंदर जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 127 है, बहुत संवेदी अनुदेशन के लिए सर्वे दृश्य सामग्री पर आधारित एडगर डेल के द्वारा प्रतिपादित अनुभव संकुल के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक प्रभावशाली अधिगम सहायक सामग्री कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पर वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से सर्वे दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर जाएगा टेप रिकॉर्डर। ठीक है, केवल ये क्या है? सर्वे सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 129, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख हैं। तो प्रमुख है परिवर्तित होते रहना। क्वेश्चन नंबर 130 है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? तो विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के बारे में प्रचलित आम धारणा बताइए। तो इसके अंदर हो जाएगा, देखिए 131 में, यह एक अनुपयोगी विषय है, यह केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों की विषय के प्रति अरुचि है। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम संबंधित समस्याओं के संबंध में सही नहीं है। तो राइट आंसर 132 में देखिए ऑप्शन नंबर 3, क्रियाशीलता के सिद्धांत की अनुपालना। क्वेश्चन नंबर 133 है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर बूल व हंसी। क्वेश्चन नंबर 134 है, पुरुषवाचक सर्वनामों से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से सर्वनाम से बनी बहुवचक संज्ञा कौन सी है? तो इसके अंदर है अपनापन। क्वेश्चन नंबर 136, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा वह कुछ खा रहा है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141, देखिए इधर है क्वेश्चन नंबर 137, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो 137 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देश को नटवर लल्लो की तरह से ठगा है। तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है, करके सीखने पर आधारित उपागम कौन सा है? तो 138 में जाएगा किलपैट्रिक आगमन। क्वेश्चन नंबर 139 है, मूल्यांकन उपागम के जनक कौन है?
तो राइट आंसर यहाँ पर BS ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 140 है, विधान लक्ष्य भाषा को सटीक कला तथा प्रवाह के साथ बोलने में सक्षम है। वह अपनी कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा में बातचीत करने को प्रोत्साहित करती है। यह किस प्रकार के उपागम का पक्षधर है? तो यहाँ पर राइट आंसर है संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 141, हर वर्ग की पंचपदीय पाठ्य योजना के पद प्रस्तावना तैयारी से संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान की तुलना करना, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ से फटाफट आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 142, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यूज, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, 145 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए 145 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 146 नंबर है, इसमें भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 147, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा LSRW। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 होगा लिस्टिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये L1 जो कलाम एकेडमी सीकर हैं, तो उनके द्वारा माइनर टेस्ट पेपर करवाया गया, वो है 3 नंबर का पेपर, ठीक है। तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर सभी प्रकार की जो पेपर हैं सभी की PDF वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन किया करो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।